अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम हुंजा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं हुंजा के एक गांव गणेश में मौजूद हूँ। ये वो गांव है जिसके बिल्कुल करीब हुंजा का मशहूर तारीख़ी गांव करीमाबाद भी मौजूद है और यहीं से आगे अताबाद लेक को जो है वो रोड जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट नगर को एक्सप्लोर किया और आज इंशाल्लाह हम अपने चौथे डिस्ट्रिक्ट हुंजा को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं अभी जिस जगह पे रुका था उसके बारे में बताता चलूँ कि गणेश के अंदर ये जो होटल है ये गणेश इन के नाम से यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसकी जो प्राइसेस हैं वो 3000 से लेके कुछ 6000 के बीच में जो हैं वो लाई करती हैं। आप यहाँ भी इनसे बारगेनिंग कर लें। मैं थोड़ा सा होटल के सामने का आपको व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करना है, भूख लगी हुई है, और फिर इंशाल्लाह हम पहले करीमाबाद को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद अताबाद लेक की तरफ निकलेंगे। तो ये विंडो से बाहर देखें जी, ये सामने बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। वो सामने दरिया के साथ जो रोड जा रहा है ये डिस्ट्रिक्ट नगर की तहसील नगर हास की तरफ जा रहा है और ये सामने वो मकाम है जिधर आके दरियाए हुंजा और दरियाए नगर जो हैं वो मिल रहे हैं। और ये रोड आगे जो है वो जा रही है अताबाद लेक की तरफ। और जिसमें होटल में रुका था वो सामने उनका जो है वो लगा हुआ है, वो पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर उनका नाम कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। अच्छा होटल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली वाले नहीं रुक सकते। ये देखें यहाँ पे रात को फुल होटल था फैमिली के लिए, सिर्फ एक रूम बचा था। मेरी किस्मत थी, मैं आया और मुझे एक रूम मिल गया। सामने भी इनके कुछ कमरे हैं और यहाँ पे भी इनके कुछ रूम्स हैं। तो अभी बस मैं यहाँ से थोड़ी सी पैकिंग करके निकलता हूँ, फिर नाश्ता करते हैं और फिर इंशाल्लाह अपने आज के टूर को शुरू करते हैं। ये रहा जी मेरा सिंपल सा नाश्ता। मैं खुश्क रोटी खाता हूँ, नाश्ते में भी पराठा जो है मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। और खाना मैं कहाँ से खाता हूँ, आप जिस भी सिटी या गांव में रुके हैं ना, वहाँ से ढूंढें कि वहाँ के मकामी लोग जो होते हैं, वो भी कुछ लोग मज़दूर होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो कहाँ से खाना खाते हैं। तो वो जहाँ से खाना खाते हैं ना, ये आपको ढूंढते हुए 10-20 मिनट शायद लग जाए। तो वहाँ से खाना खाएँ, फ्रेश मिलेगा, सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, आपको 1000 साल पुराना जो है वो मैं हुंजा दिखाता हूँ। चलें जी, आपको हुंजा की तारीख़ दिखाते हैं। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे आपको अताबाद लेक ही दिखाने आते हैं। मैं इस व्लॉग में आपको थोड़ी सी तारीख़ भी दिखाऊंगा। ये हुंजा का गांव है गणेश, जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। ये इसका किला बंद गांव है जो कि तकरीबन 1000 से 1400 साल पुराना है। और अगर इसके मेन मरकज़ी गेट की तरफ चलें तो ये इसका एक ही मरकज़ी दरवाज़ा था जो आज भी मौजूद है। इसके सामने ये एक उन्होंने तालाब बनाया था जो कि एमरजेंसी में पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था जंगी हालात में। और ये इसके वाच टावर से टोटल 14, उनमें से एक वाच टावर ये है, दूसरा ये इस दरवाज़े के दाईं साइड पे है, मतलब दाईं और बाईं साइड दोनों साइड पे वाच टावर है। एक वो पीछे है वाच टावर, वो आपको थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। ये कोने में जिधर आपको ये सीढ़ी नज़र आ रही है, ये यहाँ का मेहमान सहराए था, जहाँ पे मुसाफिरों को ठहराया जाता था फ्री ऑफ कास्ट। और ये जो बाहर आपको ये गली नज़र आ रही है, ये पुराने ज़माने में जब मुसाफिर चाइना से हिंदुस्तान सफ़र करते थे तो यही रास्ता इस्तेमाल करते थे। ये इसके अंदर जाते हैं, आज भी लोग आबाद हैं। और ये आम पब्लिक का किला था, राजा महाराजा का किला नहीं था। ये इसका जो दरवाज़ा है ये बंद हो जाता था। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ऐसे मैं अकेला हूँ तो अगर ये देखें, ये ऐसे डंडा बाहर आता था और इसको ऐसे जनाब वो रख देते थे और ये आपका दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता था। अच्छा जी, मरकज़ी दरवाज़े के बाद अंदर चलते हैं किले के अंदरून की तरफ। ये देखें बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पर
और ये पत्थर और गारे से बनाया हुआ ये सारा किला है। यहाँ पे छोटी छोटी 7 मसाजिद भी बनाई गई थी जो मुख्तलिफ़ कबीलों ने बनाई थी। उनमें से एक मस्जिद भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। एक मस्जिद वो पीछे है, ये देखें, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं तंग सी। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ़ साइड्स पे इनके रास्ते निकलते हैं। यहाँ पे आगे चलें, ये भी एक कमरा है, ये मसाजिद हैं। ये देखिए, एक मस्जिद ये है, एक मस्जिद मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, एक मस्जिद ये है सामने। बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया गया यहाँ पर। आप ये लकड़ी का काम चेक करें और अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में किस खूबसूरती के साथ ये काम किया गया था। और ये फजूल में काम नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई डिज़ाइन बना दिए गए हूँ। यहाँ पे हर एक डिज़ाइन का मतलब है। ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, सिर्फ आप ये डिज़ाइन एक दफ़ा देख लें। ये जी मस्जिद का सामना दरवाज़ा है और हर मस्जिद में एक ही छोटा सा कमरा है जिसका दरवाज़ा भी बहुत छोटा है, आपको झुक के अंदर जाना पड़ता है। ये देखिए, अब इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बंदे एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद है और मुझे तो वैसे जितनी ये जगह है इससे ज़्यादा ये वो चिल्लागाह टाइप जगह लगती है जहाँ पे कोई महसूस मजहबी रहनुमा बैठ के जो है वो इबादत करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको मस्जिद ही कहा जाता है और ये मस्जिद ही बनाई गई थी। मेरी उम्र 65 साल। ये सारे लोग ये सवाल पूछते हैं आके। मेरी उम्र 65 साल। नहीं, वो खवातीन छुपाती है ना, मैं क्यों छुपाऊंगा। अच्छा जी, जल्दी से मैं इन बिल्डिंग्स को एक्सप्लेन करता हूँ। ये 4 मस्जिदें हैं यहाँ पे, टोटल मैंने बताया 7 थी, और ये 7 मसाजिद जो हैं ये मेमोरियल मसाजिद हैं, मतलब एक यादगार के तौर पे बनाई गई हैं। ये यहाँ पे 4 इकट्ठी हैं। ये भी बताता चलूँ कि ये किला जो है ये इसका 80% हिस्सा जो है वो एक दफ़ा स्लाब की जद में आ गया था। जो बाकी 20% बचा था उसमें से भी कुछ घर जो हैं, ये एक रोड की कंस्ट्रक्शन हुई थी तो उसमें वो आ गए। तो ये अब किला आपको सिर्फ 5 to 10% मैक्सिमम जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि इसको प्रिजर्व कर दिया है। इसकी ये 300 रुपये की टिकट है, आपको ये नज़र आ रही है, और इन्हीं पैसों से ये इसको मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पे अभी भी रहायशी मौजूद हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा कैमरे में जा बजा। ये जी किलाबंद गांव का मेन गेट है। यहाँ पे मैं आपको 4 मसाजिद दिखा चुका हूँ, ये 5वीं मस्जिद है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप इसमें देखें ना, ये इसके ऊपर जो आर्ट का काम किया गया है, बहुत सारे सिंबल्स हैं, हर एक पोर्शन पे अलग सिंबल्स हैं और इनके कोई ना कोई मीनिंग्स हैं। जैसे एक सिंबल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिंबल देखें, ये सिंबल ऐसे लगता है वो जैसे हिंदुओं का भी ना इस तरह का ये सिंबल होता है, एक कोना इस तरफ है, एक इस तरफ, लेकिन ये उसको शो नहीं करता। ये यहाँ के जो गिनिश इनका देवता था ना, ये उसको शो करता है, ठीक है। इसी तरह साथ ये फ्लावर है, ये इसकी एक अलग से सिग्निफिकेंस है। एक चीज़ बताता चलो, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत जैसे वो आज की स्टॉक मार्केट होती है ना, तो उसमें उतार चढ़ाव देखने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस फार्मूले को ये सिंबल शो करता है। एक सिंबल और दिखाता हूँ, ये वाला सिंबल देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कहते हैं जी, ये जो सिंबल है ना, ये एक सिक्का चलता था चाइना के अंदर, बुद्ध मत का जो मज़हब था उसमें। आज भी कहते हैं ये शायद किसी चाइना के अंदर बैंक है उसका ये जो है वो लोगो है, लोगो में ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया गया है। तो ये 5वीं मस्जिद है, ये भी जो है आर्ट से भरपूर है। और दोबारा से बताता चलूँ, ये 7 की 7 मसाजिद जो हैं ये एक यादगार के तौर पे बनाई गई थी। 5 हो गई, 6ठी मस्जिद मेन गेट के बाहर है और 7वीं जो है वो रहायशी घरों के बीच में है, वो नहीं देखने देते। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके होटल से निकलते हैं। ये बिल्कुल मेरे दाएं साइड पे होटल था और अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला आज का सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजार दे।
पिछले एपिसोड में भी आपने देखा मेरा गोप्रो का जो माइक था ना वो मसला कर रहा था। अलियाबाद से नया माइक ख़रीदा लेकिन उसमें शोर आ रहा था और मैं खुद जब वीडियोस देख रहा था रात को रूम में चेक करने के लिए तो मुझे खुद बड़ी इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने कहा यार देखने वाले इससे ज़्यादा तंग होंगे, तो मैंने माइक उतार दिया है। माइक के बगैर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। बहरहाल आप एडजस्ट कीजिएगा। ये है जी गैनिश। ये अभी मैंने आपको किला दिखाया थोड़ी देर पहले, 1000 साल पुराना। ये बिल्कुल साथ मेरे होटल की बैक साइड पे था। अभी थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, वापस ऊपर देखेंगे करीमाबाद, वहाँ पे भी किला है, वो देखते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह वापस इसी रोड पे आके तो हम आगे अताबाद लेक की तरफ जाएंगे। जहाँ मैं होटल में रुका हुआ था वहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे ये 2 रोड्स हैं। सामने रोड जो है वो अलियाबाद की तरफ चला जाता है। अगर आप हुंजा आ रहे हैं तो आप ये सामने वाली साइड से आएंगे और आगे अताबाद लेक की तरफ जाएंगे। और ये जो एक ऊपर रोड जा रहा है यहाँ पे आके कैंची बनती है, मतलब डबल रोड, 2 रोड मिलते हैं। ऊपर ये जो रोड जा रहा है ये आगे करीमाबाद की तरफ जाएगा। बोर्ड लगा हुआ है जी, करीमाबाद 1.8 किलोमीटर है, अल्तिज़ जो है वो 2.7 किलोमीटर है, फिर अल्तित ओल्ड सेटलमेंट 3 किलोमीटर और फिर दोकिर जो है वो 7.1 किलोमीटर के फासले पे है। तो अभी हम चलते हैं पहले अल्तित गांव की तरफ। सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे एक ये चौक आएगा। इस चौक से अगर आप बाईं साइड पे जाएंगे तो करीमाबाद है और अगर दाईं साइड पे जाएंगे तो अल्तित गांव है। तो आज के इस एपिसोड में, इस व्लॉग में हम अल्तित गांव के अंदर जो अल्तित फोर्ट है उसको विज़िट करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है यहाँ से। कैमरे का लेंस शायद ना दिखा पा रहा हो। तो यहाँ से अल्तित गांव जो है वो भी तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है। ये जी फोर्ट के बाहर पार्किंग है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी या बाइक जो भी आप लेके आएँ उसको पार्क करेंगे। और ये सामने गली है लेफ़्ट साइड पे, तो पैदल चलेंगे। ये भी बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ़ फोर्ट्स हैं, उन फोर्ट्स को जो एक ये ग्रुप ऑफ होटल्स है सरीना के नाम से, उन्होंने उन फोर्ट्स को ले लिया हुआ है और उन्होंने उनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है और उससे वो पैसा भी अर्न करते हैं। एंट्री टिकट भी है। भाई यही रास्ता जाता है फोर्ट को? ठीक है। ये 7 शॉप्स भी हैं जी। ये पूरी एक उन्होंने स्ट्रीट बना दी है, बाज़ार एक छोटा सा। तो चलते हैं, देखते हैं जी क्या है। 500 की तो टिकट होगी, पक्की बात है। चलें जी, अल्तित फोर्ट के अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे समर और विंटर की टाइमिंग्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, आप खुद देख लें। अभी अंदर एंटर होते हैं और टिकट लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। जी जी, शुक्रिया। लें जी, 600 रुपये का टिकट ले लिया 1 पर्सन के लिए। और इसमें सिर्फ आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन नहीं उड़ाएंगे। और ड्रोन अगर आपने उड़ाना है तो पहले डीसी से परमिशन लें, फिर यहाँ की जो लोकल इनकी कम्युनिटी है उसका जो प्रेसिडेंट है उससे परमिशन लें, तो फिर आपका जो है वो चांस बन सकता है ड्रोन उड़ाने का। तो मैं ड्रोन का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। लें जी, किले में दाखिल होते हैं, दरवाजे को देख लें। छोटी सी गली के बाद एक मज़ीद छोटा दरवाज़ा है, झुक के एंटर होना पड़ेगा। ये ऊपर सीढ़ियाँ चली जाती हैं, लेफ़्ट साइड पे अगेन एक दरवाज़ा है। करीम मेरा नाम है, इंग्लिश उर्दू आपकी मर्जी। उर्दू में। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वो अल्तित फोर्ट, जिसकी ज़बानी तौर पे 900 साल, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है, वुडन कार्बन डेटिंग फ्रॉम यूके, उसके मुताबिक ये 1100 साल वाला फोर्ट है।
बल्टित फोर्ट जिसकी ज़बानी तारीख के हिसाब से 765 अर्ली बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से वो 800 साल। इल्ते बिलते दो तिब्बतन वर्ड्स हैं जिसके मानी उस तरफ इस तरफ, अप एंड डाउन। इल्ते बनते बनते इस गांव का नाम अल्तित है, बिलते बनते बनते उस गांव का नाम बल्टित, जिसे आजकल करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर से एक शहजादी जिसका नाम शी खतुन था ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर। इस साइड पे दो पहाड़ों के बीच में हिस्पर वैली भी है जो पाकिस्तान में सबसे ऊंचाई पे, और ये ग्लेशियर पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में उस शहजादी को जब हुंजा के शाही फैमिली के अंदर लाया तो उस शहजादी ने देखा न कोई फोर्ट है, न कैसल, न वाला आप कोई शाही फैमिली। उस शहजादी ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है, जहाँ गुर्बत के सिवा कुछ नहीं और रियासत भी छोटी है। बेसिकली शिगर वालों की मुगलिया खानदान से शादी ब्याह हुआ था, उसकी निस्बत ये गरीब रियासत थी, तो फिर उनके वालिद ने जो मोस्टली वर्क कार्वर्स कारपेंटर थे वो यहाँ पे भेजे उस शहजादी के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज़ में ये मकान बनाए। वक्त के हिसाब से मुख्तलिफ अदवार में जो नवाब आए फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे। लास्ट में अल्तित फोर्ट वजूद में। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों की इक़्तिदार की जंग। शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े भाई को मिलना था, छोटा भी चाह रहा था रियासत का निज़ाम अपने हाथ में ले ले। बड़े को गुस्सा आया, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा उसे चुनाया और उसका नाम जमाल था। इस्लाम से पहले बुद्धिज़्म के असरात थे तो ज़रूर वाइन बनाते थे, पीते थे, स्टोर करते थे। दिस वाइन पोर्ट, वाइन सेलर। हम दो रियासतें, दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया के इस तरफ रियासत हुंजा, ये दो छोटी रियासतें 1973-74 तक बाकी थे पाकिस्तान के अंदर। उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो पावर में, तो इन दो स्टेट्स को भी सेंट्रलाइज किया था फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। रेस्टोरेशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी हिस्टोरिक फोर्ट्स है, शिगर, खपुलो, बल्तित, अल्तित फोर्ट, ये आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जिनका मेन ऑफिस जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में, पाकिस्तान के हवाले से आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान, इन तमाम फोर्ट्स का लाहौर वॉल सिटी के अंदर विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, यही सहम इदारा उसकी रेस्टोरेशन के काम में लगे हैं जी। और वो डेंजन जेल, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स अदा ना करे। उस ज़माने में टैक्स गोड, शीप, याक, वीट हुआ करता था, न देने की सूरत में उनको यहाँ पे रख के दरवाज़ा बंद करते थे। आ जाए, ये है जी जेल यहाँ की, यहाँ से आ जाए। ये जेल देख लें एक दफ़ा, छोटी सी। ये ऊपर भी एक है हिस्सा जेल का और बाहर एक छोटा सा बस वेंटिलेशन के लिए उन्होंने सुराख रखा हुआ है। दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया के इस तरफ रियासत हुंजा, ये दो छोटी रियासतें के जो नवाब थे, ट्विंस ब्रदर, एक का नाम मोगलोट, दूसरे का नाम गिरकिस। दोनों भाइयों की बचपन से ये ख्वाहिश कि वो रियासत हुंजा उनको मिले। यह रकाबत बढ़ते बढ़ते दो स्टेट्स की शक्ल में उनके वालिद ने स्प्लिट कर दिया, एक को रियासत नगर, दूसरे को रियासत हुंजा। यहाँ के नवाब इस स्पेस को एज ए मल्टीपर्पज कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग हॉल, सम टाइम इश्यूज आते थे, जिरगा यहाँ पे बैठते थे, उसका हल निकालते थे। लास्ट में खाना उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोच कहते हैं। चाइना के साथ रियासत हुंजा के ताल्लुकात सेंचुरीज ओल्ड है। यहाँ की छोटी रियासत एक ज़माने में चाइना को खराज के तौर पे, टैक्स के तौर पे कुछ तोला सोना देते थे। देने का मतलब यही था कभी हम पे मुश्किल आ जाए आप हमारी प्रोटेक्शन करें। और जैसे ब्रिटिश है 1891 में इन दो छोटी रियासतों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। कब्जा का मेन मकसद उस ज़माने का ग्रेट गेम कि रशिया पानी की तरफ और चाइनीज आगे बढ़ने से खतरा था यूरोप तक फैलेंगे, तो ब्रिटिश ने हुंजा को चॉइस इसलिए की यहाँ दोनों पे कंट्रोल हासिल करने के बाद उनको पीछे धकेलने के लिए आसानी। और जैसे ब्रिटिश आए फिर रियासत हुंजा की लिंकेज कश्मीर के साथ। थ्रू द सिल्क रूट इंतहाई लंबा पड़ता था, यहाँ से शॉर्टकट 14 डे स्टेट के बाद शिगर, खपुलो, खरमन, दराज, करगिल कश्मीर जाया करते थे, आया करते थे। इस तरह से बर्तन भी मजहब के हवाले से सबसे पहले बुद्धिज़्म, फिर एक ऐसा दौर आया कि हिंदुआना रस्में यहाँ पे राइज,
खड़ी पत्थर, शिवलिंग, दूध डाल के बटन अप के कोई भी काम का आगाज करने से पहले। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान, ईरान, बलख से एक वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में अपना किरदार अदा किया। और वो खातून जो शिगर से यहाँ पे ब्याह करके आए थे, शिगर में इस्लाम पहले फैला था, यहाँ पे बुद्धिज़्म था, उन्होंने भी कोशिश की। दरवाजे क्यों छोटे, इनके 3 रीज़न। 1 इज डिफेंस के, आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा, फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, ताकि इंटरनली वार्म अप रहें। थर्ड यही कि आप झुक कर आए, एहतराम मनाएं। चले, दिस इज अमेजिंग सन डायल है। उस जमाने की घड़ी जो सन की रिफ्लेक्शन से शेडो आ जाए, तो उस ज़माने में दादी अम्मा ख़वातीन से काम लेने के लिए कब रोटी पकाना है, कब एनिमल्स की फीडिंग करना, ये सारा निज़ाम थ्रो द शेडो होता था। तो उस ज़माने की दादी अम्मा बहुत तगड़ी थी, तो ख़वातीन से काम लेने के लिए साय को भी नहीं छोड़ती थी। इस ज़माने की दादी अम्मा कमज़ोर थी। बाहर दरियाए हुंज़र का खूबसूरत नज़ारा, एक व्यू करें, तस्वीर बनाएं, फिर ऊपर चलते हैं। ये जिस रूम की हिस्ट्री बता रहे थे, ये प्रिंसेस का रूम था, शहजादी का, जो शिगर से ब्याह के आई थी। तो उसके रूम के बाहर के नज़ारे कैसे थे वो मैं दिखाता हूँ। ये देखेंगे, वाह वाह, ये दरियाए हुंज़ा आ रहा है और साथ ये रोड है जो कि अताबाद लेक की तरफ जाता है। शहजादी के रूम के बाहर एक बालकनी बनी हुई है और वो यहाँ पे बैठ के ये नज़ारे लेती थी। और यहाँ से देखें, ये फोर्ट पहाड़ के बिल्कुल किनारे के ऊपर, बल्कि पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है। और ये आपको व्यूज़ और सीन्स देखने को मिलेंगे। इस साइड पे भी एक लंबा सा रूम है और इसमें अब मुझे नहीं पता वो क्या करते थे या किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। ये जी, ये जगह देख ली हमने। अभी हम सबसे ऊपर वाली जो स्टोरी है इस किले की, वहाँ पे चलते हैं। इसको आप कैसल बोलें, पैलेस बोलें, फोर्ट बोलें, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, ये अल्तित फोर्ट का वाच टावर है, जहाँ से इर्द गिर्द नज़र रखी जाती थी। ये इसकी बाईं साइड पे मस्जिद है, मस्जिद गोरस, छोटी सी, दिखाता हूँ मैं दूसरी साइड पे भी जाके। ये जो है वो खुश्क मेवाजात और खुबानी, इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए रूम बनाया गया है। वहाँ पे पीक्स हैं, दस्तगीर पीक है वो बिल्कुल दरमियान में बर्फ़पोश। यहाँ पे ऊपर लेडी फिंगर पीक है, बादलों के ऊपर के अंदर छुपी हुई है। वो बिल्कुल सामने राकापोशी है। आपको पूरा हुंज़ा का, करीमाबाद का, अल्तित का व्यू नज़र आता है। ये दिरान पीक है यहाँ पे, और पीछे यहाँ पे गोल्डन पीक है। और किले की छत जो है उससे आपको ये दरियाए हुंज़ा और ये आगे जो हुंजरा पास और दूसरी तरफ अताबाद लेक की तरफ रोड जाता है। और ये बिल्कुल क्लिफ के ऊपर, मतलब पहाड़ की बिल्कुल एक जो दीवार होती है ना ब्रूनी, उसके ऊपर ये किला बनाया गया था, ताकि इसको वो सर करना या इसको फतह करना आसान ना हो। ये जी मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, छोटी सी मस्जिद है गोरस। ये छोटा सा उसका दरवाज़ा है। छोटे दरवाजे रखने की पीछे उनकी हिकमत ये थी कि दुश्मन जब हमलावर हो तो उसको यहाँ पे एक्सेस करने में मुश्किल हो। और अगर आप इस मस्जिद के सामने देखें, ये कुछ रूम्स बनाए गए हैं। एक रूम मैं दिखाता हूँ, बाकी सारे रूम एक जैसे हैं। ये एक रूम है और इसको पिक्चर गैलरी में उन्होंने जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें हुंज़ा नगर की और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो सकाफत है वो दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। ये जी असली याद के सर हैं जो इन्होंने यहाँ पे महफूज किए हुए हैं। चलें जी, यहाँ का नेचुरल जो है वो शेक, चेरी शेक जो है वो ट्राई करते हैं और फिर आपको जो है वो बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि कैसा टेस्ट निकलता है। उठ जा, नहीं तुम्हें नहीं तंग करना। कार पार्किंग की तरफ जगह सामने जाती है वो बाजार में। अच्छा जी, यकीन करें बहुत मज़े का, ठंडा ठंडा गर्मी लग रही थी, थकन भी उतर गई है और अभी जूस पी के चलते हैं रियाताबाद लेक की तरफ। शुक्रिया।
चलें जी, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अताबाद लेक की तरफ, जो कि हुंज़ा की असल पहचान बन चुकी है। ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं पूरे पाकिस्तान से वो अताबाद झील को ही विज़िट करने आते हैं। तो ये मैं वापस उसी मकाम पे आ गया हूँ जहाँ से हम ऊपर गए थे। ये गणेश गाँव का हिस्सा है और यहाँ से अताबाद झील जो है वो तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो अभी यहाँ से हम पहले नीचे एक ब्रिज पे चलते हैं। सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये गणेश गाँव के अंदर ही आता है। अगर आप दाएं साइड पे जाएंगे यहाँ से तो ये नगर हास डिस्ट्रिक्ट नगर का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है और बाएं साइड पे जो रोड जाता नज़र आ रहा है ये अताबाद झील और फिर आगे हुंजराब पास तक जाता है। लेफ़्ट साइड पे ये बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, नीचे भी पत्थर है ऊपर भी पत्थर है और दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे हरियाली है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने ना एक वाटर लाइन बिछाई होती है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है। तो जिधर जिधर से पानी गुजर रहा होता है ना, उधर फिर ये छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ जो हैं वो उगाती हैं। क्या खूबसूरत सीन है जी। सामने पहाड़ों पे वो धूप पड़ रही है, बड़ा मज़े का लैंडस्केप उभर के निकल रहा है। गणेश से तकरीबन 13 किलोमीटर बाद यहाँ पे अताबाद की टनल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये टोटल 5 टनल्स हैं जो कि 2015 में पाक चाइना फ्रेंडशिप मंसूबे के तहत बनाई गई थी। इसी वजह से इन टनल्स को पाक चाइना टनल्स का जो है वो नाम दिया गया है। 5 ये टोटल टनल्स हैं और इनकी कलेक्टिव पांचों की जो लेंथ बनती है वो तकरीबन 7.5 किलोमीटर बनती है। इसमें 2 टनल्स जो दूसरी और चौथी है वो काफ़ी लंबी हैं और जो पहली, तीसरी और 5वीं टनल हैं ये छोटी छोटी हैं। तो अभी जैसे ही हम पहली टनल से बाहर निकले हैं तो तकरीबन 100-150 मीटर के फासले पे साथ ही दूसरी टनल शुरू हो जाती है। और ये जो दूसरी टनल है ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर लंबी है और इसके अंदर जब आप एंटर होते हैं तो बहुत शदीद ठंडी हवा आपको लगती है। पहली टनल के अंदर लाइट का इंतज़ाम जो था वो अच्छा खासा था, लेकिन इस टनल के अंदर जो है वो टनल की अपनी लाइट्स नहीं है। ये जो गाड़ियाँ आती हैं और कुछ जा रही हैं गाड़ियाँ, तो उन्हीं की लाइट्स जो है वो टनल के अंदर जो है वो मौजूद होती है। किसी इमरजेंसी की सूरत में रुकने के लिए ये साइड पे जगह बनाई गई हैं, दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ये जगह मौजूद है, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता टनल के अंदर जो है वो आग लग जाती है तो आग बुझाने वाले आलात, और इसके अलावा एमरजेंसी की सूरत में जो है इन्होंने यहाँ पे टेलीफोन भी लगाए हुए हैं, जिस के ज़रिए आप जो हैं वो पुलिस को कॉल करके तो अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। ये जी हम दूसरी टनल से भी निकल आए हैं और उसके साथ ही तीसरी टनल भी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल एक प्लेस भी है और वो है अताबाद लेक, यहाँ से ही शुरू हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, अताबाद लेक यहाँ से शुरू हो जाती है। ये बहुत लंबी ये लेक है जी, इसी को हम देखने जा रहे हैं। यार लेक का असल व्यू तो यहाँ पे आता है, मतलब दो टनल्स के दरमियान जो थोड़ा वक्फा आता है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ साथ। तो असल व्यू तो ये है। अगर आपको रश वाली जगह पसंद है, लोगों के साथ आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो आगे चले जाएं जहाँ पे बोटिंग होती है, जहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। असल नेचर तो ये है जहाँ पे नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया गया। ये देखें, प्योर 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 कलर निकल रहा है यहाँ पे झील का, और बहुत आला सीन है इस जगह पे। और मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ, कोई टूरिस्ट इधर नहीं खड़ा होता, क्योंकि सबको शौक़ होता है हम जी रश में जाएं, लोग हमें देखें, हम लोगों को देखें, और मुझे इन चीज़ों का मज़ा आता है कि जहाँ पे कोई भी ना हो।
चलें जी, तीसरी टनल में एंटर होते हैं। तीसरी टनल जो है वो काफ़ी छोटी थी, अब ये थोड़ा सा पैच है खुला, ये साथ साथ अदाबाद लेक है और आगे चौथी टनल आ रही है जी। लें जी, चौथी टनल से भी हम बाहर निकल आए और ये मेरे ख्याल के मुताबिक 9 किलोमीटर की चारों टनल्स हैं और साथ ही आपकी अताबाद लेक शुरू हो जाती है और वो सामने अताबाद लेक के पीछे पासू कोन्स है। वाह, आगे एक छोटी सी 5वीं टनल भी है। वाह, 5वीं टनल के बाद दो बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स गिर रही हैं, बड़ी बड़ी हैं, इनकी लेंथ काफ़ी है। अताबाद झील के किनारे ये एक रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, स्वीट टूथ के नाम से। मैं नीचे बताता हूँ कि इन्होंने अपने ये हट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आई लव हुंजा भी लिखा हुआ है। मैं उल्टी साइड से दिखा रहा हूँ। इन हट्स का जो रेट है वो 15 से 25 हज़ार के दरमियान है। और ये है जी इनका रेस्टोरेंट। ये देखें, उन्होंने ट्रेडिशनल वे में इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। यहाँ पे उन्होंने बुक्स रखी हैं, आप यहाँ पे आके बुक्स रीड कर सकते हैं। वैसे तो ये हैबिट हम पाकिस्तानी में से तकरीबन ख़त्म हो गई है। ये एक अच्छा कॉर्नर उन्होंने बनाया है, आप यहाँ पे बैठे एंजॉय करें और अताबाद लेक के व्यू के साथ जो है वो यहाँ पे आप खाएं पिएं और रेस्ट भी कर सकते हैं। रेंज इनकी 15 से लेकर 25,000 तक है। सामने वो लग्जीज हुंजा भी है और ये टनल्स हैं जो अताबाद लेक के साथ साथ आती हैं। ये आखिरी टनल है, टनल के बाद ये ब्रिज है और ब्रिज क्रॉस करके आप इस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाएंगे। इस झील की इब्तदा गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा के अंदर अताबाद गांव में लैंडस्लाइडिंग से हुई थी। 4 जनवरी 2010 को यहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से ना सिर्फ 20 अफराद की जानें गई बल्कि दरियाए हुंजा के बहाव में भी 5 माह तक ये लैंडस्लाइड जो है वो रुकावट बनी रही। इसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को अपने
घरों को छोड़ के यहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी। और इसके अलावा कराकरम हाईवे का तकरीबन 19 किलोमीटर का एक पैच जो है वो इस झील के अंदर डूब गया। कहते हैं कि जून 2010 के पहले हफ्ते तक ये झील 21 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर से ज़्यादा गहराई तक पहुंच गई। और इसके नतीजे में जो है अपर हुंजा के कुछ इलाके जिसमें गुलमित आता है और शिशकत के इलाके आते हैं वो जुज़वी तौर पर जो हैं वो डूब गए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकानों को, दुकानों को और बाकी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुँचा। झील के पानी की सतह में इजाफा होने से यहाँ पे नकलो हमल में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा लोगों को, लेकिन बाद में यहाँ पे ये अताबाद की 5 टनल्स बना दी गई जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ। झील की बैक साइड पे देखें तो आपको पासुकोन्स का नज़ारा भी नज़र आता है और ये पासुकोन्स इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने हुंजा का ये जो व्लॉग है उसको एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह हुंजा पे एक और व्लॉग आने वाला है, उसमें हम कुछ बाकी रह जाने वाली जो चीज़ें हैं हुंजा की, जिसमें बसकोची टॉप है और पासू कोन्स हैं, पासू विलेज है और सस्पेंशन ब्रिज है, रेनबो ब्रिज है, उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेक पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जो लेक के किनारे पर मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम होटल्स हैं वो लग्जरी हैं। कोई भी होटल आपको 15-20 हज़ार से कम नहीं मिलेगा और यहाँ पे 15-20 हज़ार से लेके 70-80 हज़ार तक जो हैं वो रूम्स अवेलेबल हैं। अभी भी मैं जिस रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ ये बसकोची रेस्टोरेंट है और मैं इस होटल का आपको एक व्यू दिखाता हूँ, कितने मज़े का व्यू है। और व्यू दिखाने के बाद क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ, पहले व्यू देख लें। ये देख लें जी, ये स्टेप बाय स्टेप रूम्स हैं। हर रूम के सामने छोटी सी उन्होंने बालकनी बनाई हुई है, आप बाहर बैठ के एंजॉय करें। ये सामने आपको लेक का व्यू नज़र आएगा, बिल्कुल सामने पासुकोन्स नज़र आएंगी और आप यहाँ पे स्टे करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो स्टे करने के लिए आपको दिल और गुर्दा बेचना पड़ेगा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपको थोड़े से ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ इसके लेक के, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।